आजकल हमारे देश में रिश्ते टूटने बिखरने की बाढ़ आ गई है। आए दिन समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर ऐसे दिल दहला देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी सामने आती है, जिसमें हम सब सुनते हैं तो अचंभित होते हैं, अफसोस करते हैं और ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हमारा समाज को ऐसे ऐसे रिश्ते किस ओर मोड़ रहे हैं। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो हमारे देश के नौनिहाल भविष्य है, उनको किस ओर मोड़ा जा रहा है। समाज में फैलते इस जहर के बारे में जो कोई सुन रहा है आश्चर्यचकित हो रहा है। आज आए दिन रिश्ते टूटने की बात होती है, रिश्ते बिखरने की बात होती है, एक दूसरे से वादा खिलाफी कर पति पत्नी को अलग होने की बात होती है, शादीशुदा महिलाओं को दूसरे पति के साथ जाने की मामला आती है, या शादीशुदा पुरुष को दूसरे महिलाओं के साथ जाने की मामला आती है। अपने आप में चिंता का विषय है। आए दिन इसमें तरह तरह की घटनाएं होती रहती है। न जाने कितनी हत्याएं इस तरह के मामलों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमारा समाज, हमारा देश और देश के वो वर्ग जो ऐसे घटनाओं को जन्म देते हैं, आज पूरे समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और हम सबके लिए चिंता का विषय है। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों आप लोग के सामने मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो समधी समधन को लेकर भाग गए, या बोला जाए समधन समधी के साथ भाग गई। सोचिए यह समाज के लिए कैसा विषैला स्टेटमेंट है, कैसा संवाद है। कुछ दिन पहले आपने अलीगढ़ का मामला तो सुना ही होगा, सास दामाद के साथ भाग जाती है। उसके बाद तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। उसमें हर तरह से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, एक दूसरे को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कलंक के समान है और इस पर हमें हमारे सरकार को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमारा समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि हमारे समाज में ऐसे माहौल उत्पन्न हो, ऐसे लोग हमारे समाज में फैलें जो ऐसी ऐसी घटनाओं को जन्म दे और रिश्ते को तार तार करें। किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए उसको संस्कार, उसकी मर्यादा का पालन करने के लिए रिश्ते बहुत ज़रूरी है। रिश्ते की ही डोर ही तो है जो हमें अनर्थ और पाप करने से बचाता है। और जब रिश्ते की इस तरह से मर्यादा को हम तार तार करेंगे तो हमारे समाज को कैसा संदेश जाएगा, आप सोच सकते हैं। यह घटना 11 अप्रैल की है। 11 अप्रैल के 11 बजे रात को उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बदायूं। बदायूं ज़िला का एक गांव है डहरपुर, जो दातागंज थाना में पड़ता है। दातागंज थाना का डहरपुर गांव में से एक खबर निकल कर सामने आती है, जहां पर ये हल्ला होता है, यह समाचार मीडिया में छपता है, यहाँ से एक समधन समधी के साथ भाग। चूँकि आज से 2 साल पहले उनकी लड़की की शादी हुई थी समधी के लड़का से। वो समधी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के ही अशोकनगर मोहल्ला का रहने वाला होता है। इधर जो लड़की का पिता होता है सुनील, ट्रक ड्राइवर है। वो घर से अधिकतर बाहर रहता है, बाहर रहकर अपने परिवार चलाने के लिए मेहनत करता है। ड्राइवर अक्सर बाहर ही रहते हैं और बाहर से रहकर घर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब भी ज़रूरत पड़ता है पैसों को वो बाहर से भेजता है और महीना में 1, 2, 3 दिन के लिए घर आता है, फिर वापस चला जाता है। हर इंसान का जॉब अलग अलग होता है, उसके अनुसार उनकी छुट्टियां होती है, उसको पालन करना पड़ता है। ड्राइवर का नौकरी भी शायद ऐसा होता है जो किसी न किसी परिस्थिति से हर पर्व त्यौहार में उसको बाहर ही बिताना पड़ता है। बहुत मुश्किल से वो घर आता है, क्योंकि उसका जॉब ऐसा है और उसका पैसा जो मिलता है अपने बाल बच्चों परिवार का भरण पोषण करता है, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा में लगाता है। तो सुनील सिंह जो है उत्तर प्रदेश के दातागंज, अपना जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट होता है उसका दातागंज जो पुलिस स्टेशन पड़ता है उसका डहरपुर गांव का, वो अपने घर चलाने के लिए ट्रक का काम, ड्राइवर का काम करता है, घर से बाहर रहता है। उसकी पत्नी ममता घर में रहती है। उसके 4 बच्चे हैं। आज से 2 साल पहले अपनी बड़ी बच्ची की शादी बदायूं के ही रहने वाले जो अशोकनगर में रहते हैं वहाँ पर किया था। उनका समधी का नाम है सुरेंद्र सिंह, उनसे लड़के से किया था। सब कुछ अच्छा से चल रहा था। इसी बीच में धीरे धीरे जो समधन ममता होती है वो समधी की ओर आकर्षित होने लगती है और फिर धीरे धीरे फ़ोन पर बातचीत होने लगता है, फिर घंटों बातचीत होने लगता है और फिर समधी जो हैं वो हर दूसरा तीसरा दिन रात में आते थे और सुबह को उजाला से पहले चले जाते थे। रात के अंधेरे में आते थे, देर रात को आते थे और सुबह होने से पहले निकल जाते थे।
धीरे धीरे ये खबर उड़ते उड़ते पूरे गांव मोहल्ला में फैलता है, फिर नाते रिश्तेदारों को फैलता है, चारों तरफ से थू थू होता है। ये बात सुनील जी को भी मालूम होता है, जो ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। उनको बहुत तकलीफ़ होता है, वो पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। और एक एक करके 3 बार ऐसा उनके पति द्वारा आरोप है कि वो भाग जाती है अपने समधी के साथ। कभी तो जीवन में ऐसा भी माहौल आया जब जो लड़की का पिताजी सुनील हैं, वो फांसी लगाने की भी कोशिश किए, ज़िंदगी का अपना जो मोह था वो समाप्त करने की कोशिश किए, लेकिन गांव वाले के सहयोग से उनको बचा लिया गया। इधर महिला जो होती है वो मानने का नाम नहीं लेती है। वो जब भी मौका देखती है, उनको जो अपने समधन होते हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनको घर पर बुलाती है, उनके साथ ऐश करती है, अपने बच्चों को ऊपर वाले कमरे में भेज देती है और नीचे वाले कमरों में उन लोग खुद रहते हैं और सुबह होते हैं वहाँ से निकल जाते थे। एक बार तो ऐसा भी होता है कि जब वो समधन की पत्नी जो होती है, जो अशोकनगर की रहने वाली थी, उन घर पे आ जाती है और बुरा भला दोनों को कहती है, लेकिन फिर भी इन लोग नहीं मान रहे थे। इस तरह से इनके लाइफ में चल रहा था। ऐसा चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि उनका जो बड़ा लड़का होता है, जो सुनील सिंह है, उसका बड़ा जो लड़का होता है, वो अपने पापा को सारी बात बताता है। बोलता है, पापा ऐसे ऐसे घर में होता है, हम लोग को ऊपर वाले कमरे में भेज दिया जाता है, माँ समधी साहब के साथ नीचे वाले कमरे में रहते हैं। पापा उसको हिदायत देते हैं और बताते हैं कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ, तो उन लोग को पूछूंगा। फ़ोन करके उन लोग को धमकी भी देते हैं। ठीक 11 अप्रैल को उन लोग निकल जाते हैं और कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। इन लोग को ढूंढने की कोशिश होती है तो पता चलता है कहीं पर गए हैं। और टेम्पू से आए थे और अपने 2 बच्चों, एक की तो शादी हो गई थी, एक बच्चा जो बड़ा वाला है वो विकलांग है, बाकी जो 2 बच्चे थे उनको लेकर महिला उस समधी के साथ चले गए थे। इधर जब पुलिस वाले तहकीकात करते हैं, पता करते हैं, तो फिर वो समधन भी आ जाते हैं और फिर गंभीर आरोप अपने पति पर लगाते हैं। वो बताते हैं, जो महिला होती है ममता, वो बताती है कि हमारा पति सुनील अक्सर शराब पी के घर आता था और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट करता था, हमें प्रताड़ित करता था। हमारे जो माँ होती है, मायके से जितना जब पहले का ज़मीन था वो बेच कर इसको दिया है, जब ख़त्म हो गया तो मेरे को प्रताड़ित करता है। सच क्या है ये जांच का विषय है, पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे वर्ग के लिए, हमारे गांव घर मोहल्ले के लिए ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती है, जहां पर समधी समधन के पास भाग जाता है, सास दामाद के साथ भाग जाता है, या कुछ ऐसे कृत्य भी होते हैं जो हमें शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, हमें अपमानित महसूस करते हैं और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि आज हमारे समाज को हो क्या गया है। समाज के ऐसे कुछ घृणित वर्ग, घृणित लोग हमारे समाज को किस ओर ढकेल रहे हैं। दोस्तों, आपका इस कहानी में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि मेरा यदि कहानी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।